Now discussing the first director. First director section 152 सबसेक्शन 1 फर्स्ट डायरेक्टर का है। कहते हैं अगर फर्स्ट डायरेक्टर के लिए आप जैसा चाहें वैसा मैनर क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से एक फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाना चाहिए। वॉट एवर इज द मैनर दैट हैव बीन डिसाइडेड उसे आर्टिकल में इनकॉर्पोरेट करना है और रजिस्ट्रार के पास एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये चीज़ जानी चाहिए। तो 152 सबसेक्शन 1 परमिट करता है फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए एज द मैनर यू प्रिस्क्राइब। वट एवर इज द मैनर डिसाइडेड उस मैनर में आर्टिकल में बस लिख दो और ये चीज़ क्या जाना चाहिए, रजिस्ट्रार के पास जानी चाहिए। इन जनरल लोग क्या करते हैं, इन जनरल नेम ऑफ द डायरेक्टर लिख दिया जाता है, नंबर ऑफ द डायरेक्टर लिख दिए जाते हैं जो आर्टिकल में लिख देंगे कि ये नंबर एंड ये नेम ऑफ द डायरेक्टर है, हु वुड बी द फर्स्ट डायरेक्टर। अगर यहाँ पे नाम नंबर नहीं लिखा है कि कौन डायरेक्टर होगा तो चेक करो क्या रेगुलेशन नंबर 60 ऑफ टेबल एफ एप्लीकेबल होता है कंपनी पे। अगर रेगुलेशन नंबर 60 टेबल एफ एप्लीकेबल होता है, क्योंकि आर्टिकल तो साइलेंट है, कुछ नहीं बताया, तो अगर रेगुलेशन नंबर क्या है 60 टेबल एफ एप्लीकेबल होता है तो जितने भी सब्सक्राइबर है वो मेजॉरिटी से डिसाइड करेंगे कि कौन डायरेक्टर होंगे फर्स्ट। लेकिन अगर आप पे रेगुलेशन नंबर 60 टेबल एफ एप्लीकेबल नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, अगर रेगुलेशन नंबर 60 टेबल एफ एप्लीकेबल नहीं होता है तो ऑल द इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स क्या हो जाएंगे, आपके फर्स्ट डायरेक्टर हो जाएंगे। all subscribers to the memorandum who are individual will be deemed to, shall लिखना है, will नहीं लिखते सॉरी, तो shall be deemed to be what, shall be deemed to be first director। इसके बाद सपोज अब क्या हो गया मैम, सारे इंडिविजुअल, हम तो बोल रहे हैं कि सारे सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है, अब क्या करेंगे, तो अगर एक्ट हमारा आर्टिकल साइलेंट है, टेबल एफ ऐप पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, रेगुलेशन 60 एप्लीकेबल नहीं हो रहा है और सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ऐसे केस में कोई भी डायरेक्टर यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्टर नहीं होगा जब तक एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप एक डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर लेते। जब तक एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एक डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाता, यहाँ पे कोई डायरेक्टर अपॉइंटेड नहीं रहेगा। इसके बाद आते हैं हम किस पे कि ये जो आपने फर्स्ट डायरेक्टर की बात की है कौन सी कंपनी के लिए, भाई इसको तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर एक कंपनी को डायरेक्टर चाहिए होता है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, हर कंपनी पे ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल है। इनफैक्ट ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, वो एक मेंबर जो होगा, वो एक मेंबर जो होता है सोल मेंबर ऑफ द कंपनी, वही फर्स्ट डायरेक्टर हो जाता है अनटिल डायरेक्टर प्रोविजन ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग अपॉइंट ना कर दिया जाए। अनटिल जो डायरेक्टर है प्रोविजन ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग क्या नहीं कर दिया जाए, अपॉइंट नहीं कर दिया जाए। टेन्योर क्या है फर्स्ट डायरेक्टर का, फर्स्ट डायरेक्टर का टेन्योर अनटिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जब तक आप क्या नहीं करते एक्ट के प्रोविजन, मतलब जनरल मीटिंग में जब तक आप डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करते, एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करते, तब तक क्या होगा, ये हमारा क्या रहेगा, डायरेक्टर रहेगा। इस पे आया एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या है, सपोज करो 10 सब्सक्राइबर हैं किसी कंपनी के मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किए 10 सब्सक्राइबर्स ने, जिसमें से 2 प्राइवेट कंपनी है और बाकी के 8 क्या हैं, इंडिविजुअल है। इन्होंने क्या दिया है आपको, ABCD ऑप्शन दिया है, जिसमें से एक ऑप्शन है कि ऑल द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर, और एक में दिया है ऑल द इंडिविजुअल सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर। जल्दबाजी में ऑल सब्सक्राइबर करके मत आना क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल ही क्या होते हैं, इंडिविजुअल ही आपके फर्स्ट डायरेक्टर के लिए एलिजिबल होते हैं। ये आपका फर्स्ट डायरेक्टर का सेक्शन ओवर।